राम राम। दोस्तों, एक बात बताइए कि हमारी माँ के रहते आप किसी पड़ोस वाली आंटी को कितनी वैल्यू देते हैं? तो आपको सुनने में ये बात बड़ी अटपटी लगेगी कि सभी अपनी माँ को वैल्यू देंगे, माँ को पूछेंगे। माँ के रहते आंटी को कौन पूछता है? या आंटी की जब ज़रूरत पड़ती है तब उनको पूछा जाता है। तो हर चीज़ का अपना स्थान होता है, वो कोई भी चीज़ हो। लेकिन हम लोग अपनी मातृभाषा के आगे ये पड़ोसी देश की भाषा अंग्रेजी को ज़्यादा महत्व देने लग गए हैं। हम मानते हैं कि वो एक इंटरनेशनल लैंग्वेज बन गई है, लोगों से कनेक्शन बनाने का एक माध्यम बन गई है, वो हमारे लिए एक पुल है। तो हम पुल को तो तभी ना इस्तेमाल करते हैं जब हमको दूसरे किनारे जाना रहता है। वो हमारे लिए हमारी मंजिल तो नहीं है, वो हमारे लिए हमारा घर नहीं है, हमारा अपना किनारा नहीं है। जब हमको दूसरे किनारे या किसी दूसरे से बात करनी जो हमारी मातृभाषा को नहीं जानता है, उसके लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आजकल हर चीज़ में अंग्रेजी का ही इस्तेमाल होने लग गया है। लोग उसको एक स्टेटस सिंबल मान लेते हैं। जिसको इंग्लिश नहीं आती है वो जैसे लगता है कि एक मूर्ख हो गया। जबकि आप ये देखिए, बड़ी बड़ी पोस्ट पर यूपी बोर्ड वाले लोग ही ज़्यादा आगे बढ़ते हैं। गवर्नमेंट जॉब में भी यूपी बोर्ड वाले लोग ही ज़्यादा हैं। एक तो उनकी अपनी भाषा पर कमांड अच्छी है और दूसरे उसमें ग्रामर बहुत मजबूत है, तो उनकी इंग्लिश पे भी कमांड अच्छी है। लेकिन हम अगर अंग्रेजी को हिंदी से भी बढ़ के मानने लगे हैं तो ये कहीं ना कहीं हमारी हमारी एक ये प्रवृत्ति दिखाता है कि हम अपनी गुलाम मानसिकता से अभी बाहर नहीं निकले। क्योंकि हम उन सैकड़ों साल उनके गुलाम रहे, तो मानसिकता वही बन गई है। तो थोड़ा सा हमको ये सोचना चाहिए कि जो जिसका स्थान है उसको वो दिया जाए। तो थोड़ा सोचिए इस बारे में, अपने बच्चों को भी समझाइए और अपनी मातृभाषा का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करिए। उसको वो सम्मान दीजिए जिसकी वो हकदार है। संस्कृत तो समझ में ही नहीं आती जल्दी किसी को, जबकि वो सबसे समृद्ध भाषा है। हमें भी नहीं आती, बहुत कम आती है। लेकिन हम चाहते हैं कि जो गलती हमसे हुई, क्योंकि वो समय तो और पहले का था, और ज़्यादा सोशल मीडिया नहीं थी, बहुत सी चीज़ों की जानकारी नहीं थी, गलत इतिहास पढ़ा। लेकिन जब हम अब सब चीज़ सही जानने लग गए हैं तो हमें अपनी इतनी अच्छी जो भाषा है, जो हमारा इतिहास है, उसको महत्व देना चाहिए। इसके बारे में सोचिए, समझिए और उसको वो स्थान दीजिए जिसकी वो हकदार है। भाषा सीखिए, ज़्यादा से ज़्यादा सीखिए। तरक्की के लिए बहुत बड़ा माध्यम और परायों को अपना बनाने का माध्यम। अपनी भावना को हम किसी दूसरे तक अपनी भाषा से ही पहुंचा सकते हैं। लेकिन जहाँ जिसको हमारी भाषा मालूम है, अरे आप दूसरे से तो बात छोड़िए, लोग अपने हिंदू भाइयों से भी बात करने लगते हैं इंग्लिश में। कुंभ नहा के आए हैं और उसका अनुभव जो है इंग्लिश में लिख रहे हैं। क्या बात हंसी आती है कभी कभी, समझ में तो आता है यार, लेकिन 75%। तो जब हमें 100% की चीज़ मालूम है तो हम वहाँ पर इसका इस्तेमाल करें ना, जहाँ हम 100% प्राप्त कर सकते हैं। 75% वाले का इस्तेमाल हम क्यों कर रहे हैं? सोचिएगा।